यहाँ पर गेहूं के साथ कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का मैथमेटिक्स एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री कर रही है उससे यही माना जा रहा है कि कुछ कमी यहाँ पर मार्च अप्रैल तक आते आते पड़ सकती है। सरकार बफर स्टॉक के लिए भी यहाँ पर खरीदना चाहेगी। प्राइवेट ट्रेड के पास की अगर बात करें तो उनकी भी पाइपलाइंस कोई बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं है। तो इन सब के क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं धर्मेश जी। धर्मेश जी नमस्कार। धर्मेंद्र जी नमस्कार। आप कैसे देखते हैं गेहूं के मैथमेटिक्स को एज ऑफ नाउ? जो सरकार का फसल का आकलन है, इंडस्ट्री उसे कैसे देख रही है? किस तरह की एज ऑफ नाउ बाइंग एक्सपेक्टेशंस हैं प्राइवेट ट्रेड को? नमस्कार मनीषा जी। गेहूं को लेके आप जैसा देख रही है, पिछले कई समय से बड़ा चिंता का माहौल और बड़ा प्राइजेस को लेके ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, सरकार के पास जो 1 दिसंबर को स्टॉक है वो करीबन 20.60 मिलियन टन का है। और जैसा कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें चल रही हैं उसमें जो गवर्नमेंट को माल देना है करीबन 11.97 मिलियन मेट्रिक टन माल देना है। और जो उनकी मंथली ऑफटेक निकल के आ रही है वो 1.50 मिलियन मेट्रिक टन है। और सरकारी स्कीम में अगर हम देखें, इन 4 महीनों में उनको करीबन 6 मिलियन टन का माल चाहिए। और इसके साथ ही ओपन सेल में जो सरकार ने डिक्लेयर किया है 2.5 मिलियन टन का माल देने के लिए, तो अगर हम दोनों आंकड़ों को जोड़ करके निकालते हैं तो सरकार के पास करीबन 14.60 मिलियन टन का माल रहता है। और ओएमएसएस को माइनस करता हूँ तो करीबन 12.10 मिलियन टन का माल सरकार के पास रहता है। और जो बफर स्टॉक का आंकड़े सरकार के हैं वो करीबन 7.46 मिलियन टन के हैं। उसके अलावा 2 मिलियन मेट्रिक टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए भी रखा हुआ है। अगर मैं उसको भी माइनस कर देता हूं तो करीबन 9.30 मिलियन मेट्रिक टन माल सरकार के पास आता है। जी। अगर इन सबको देखें तो स्टॉक तो सरकार के पास कंफर्टेबल पोजीशन पे है, मगर प्राइजेस को लेके जो चिंता चल रही है, क्योंकि बाजार काफी ऊंचे हो गए हैं। दिल्ली का बाजार लगभग 3300 के आसपास चल रहा है, जिसमें 5% का डिस्काउंट लें तो 3150 का गेहूं का दाम हो रहा है। तो बात यह है कि कंफर्टेबिलिटी होने के बावजूद दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो उसका कारण ये कि सरकार जो ओएमएसपी में माल दे रही है उसमें क्वांटिटी काफी अभी कम दे रही है। जैसा उनका प्लानिंग चल रही है कि शुरू में थोड़ा कम देंगे, आगे धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे उनको सरकार को ऐसा भी लग रहा है कि जो फसल गेहूं की आ रही है, जिसके भी आंकड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब हेक्टेयर अगर देखें तो पिछले जी। साल से 4% एकरेज बढ़ा है। तो सरकार का ध्यान ये भी है कि उनको अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं मिल सके। तो अगर वो दाम इधर घटाएंगे लास्ट में जाके फरवरी मार्च में, तो शायद किसानों को माल जो दाम उन्होंने एमएसपी पे रखा है उसपे काफी अच्छी खरीद होने की संभावना है। ओके। तो इस सब चीजों को देखते हुए पोजीशन तो कंफर्टेबल है सरकार के पास, मगर दामों को लेकर थोड़ी सी चिंता चल रही है बाजारों में। जिसका रीजन जैसे आपने बताया कि ओएमएसएस की तरफ से यहाँ पर कम दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसका सेंटिमेंट ऑन द हायर साइड है। साथ ही ये भी बताइए कि किस तरह की डिमांड फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में है, क्योंकि हम जानते हैं कि विंटर मंथ्स में डिमांड गेहूं की यहाँ पर ऑन द हायर साइड रहती है। क्या वो कंफर्टेबली मीट हो रही है? हाँ, वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबली मीट हो रही है। मैंने जैसे आपको बताया है कि प्राइवेट ट्रेडर्स के पास भी माल काफ़ी है, सरकार के पास भी स्टॉक है, मगर चूँकि बाज़ार में ये सरकार का जो ओएमएसएस है एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है, बेंचमार्क सा बन गया है। इसमें क्वांटिटी अगर ज़रा-सी सरकार अभी बढ़ा देगी 10-5 दिन में, तो मैं समझता हूँ बाज़ार धीरे-धीरे नीचे आने लग जाएँगे। जो ये चिंता है मार्केट्स में कि मार्च अप्रैल के बाद एक टाइटनेस यहाँ पर बाजार में बनेगी, आप उसे कैसे देखते हैं? और आपको क्या लगता है कि अगर इस क्वार्टर की बात करें तो क्या प्राइस रेंज रह सकती है अगला क्वार्टर, क्योंकि काफी डिफरेंट होगा फिर? यस, अगला क्वार्टर ही निर्णायक क्वार्टर है मैडम हमारी इंडस्ट्री के लिए। कारण ये कि देखिए, क्रॉप तो 12 महीने में एक बार आती है। अब लगभग हमारे 10 महीने पूरे होने को आ गए हैं। तो फरवरी का मंथ हमारे लिए बड़ा निर्णायक है। और अगर अगर आपको ध्यान हो तो फरवरी में हमारे मध्य प्रदेश में फसल आना शुरू हो जाती है। तो इधर सरकार अगर गेहूं की क्वांटिटी बढ़ाए, उधर मध्य प्रदेश में गेहूं आने लग जाए, तो बाजार काफी हद तक 300 से 400 रुपए तक मैं समझता हूँ टूटने की आशा है मुझे। साथ ही जिस तरह का ओएमएसएस हम फिलहाल यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार इसे बढ़ाएगी, या फिर जैसे आपने कहा कि कंडीशंस काफी फेवरेबल हैं और शायद इस आंकड़े को यहाँ पर छेड़छाड़ करने की जरूरत ना पड़े? नहीं, सरकार को मैम बढ़ाना पड़ेगा। कारण ये कि अगर गेहूँ के दामों में तेजी बनी रहेगी तो जो किसानों को माल बेचना है, फिर सरकार को गेहूँ नहीं मिल पाएगा। फिर प्राइवेट ट्रेड उसी भाव में माल खरीदेगा जिस भाव में गेहूँ ऑलरेडी ऊँचा जा चुका होगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए गेहूँ के दामों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है।
धर्मेंद्र जी, आप कहेंगे ये काफी हद तक जो भी फसलें यहाँ पर रबी की आ रही हैं, हमने यही कुछ दालों वालों से भी सुनता हुआ देखा है। ऑयल सीड्स वाले भी हमें यही कह रहे हैं कि जी, सरकार चाहती है कि दाम टूटे ताकि जी। सरकार एमएसपी पे खरीद सके। जी मैम, तो ये तो देखिए भई सरकार को खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हमेशा प्रश्न उनके मन में रहता है और चूँकि मौसम के आंकड़े भी मनीषा जी आप देख रही हैं बहुत अजीबो-गरीब आ रहे हैं, टेम्परेचर को लेके सबको बहुत बड़ा कंसर्न है। तो दिसंबर तो हमारा ठीक-ठाक जा रहा है, जनवरी में अगर मौसम हल्का-सा भी पलटा और फरवरी में और कहीं बदल गया, तो जो जिन्सों के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत उसमें बदलाव आने की संभावना है। ₹30 फिलहाल दिल्ली का प्राइस है, तो कैसे देखें इस क्वार्टर में फिर भावों की रेंज? मैं लगता है नीचे इस महीने के जनवरी के आखिर के आते-आते ये 2900 से 3000 रुपए की रेंज में आएगा और ओके। फरवरी आते-आते ये 2700-2800 रुपए गेहूँ आराम से आ सकता है। ऑलराइट, तो यानी कि गिरावट यहाँ पर लगातार बनी रह सकती है। इस क्वार्टर में 27-28 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स अगला क्वार्टर जो अप्रैल से शुरू होता है, तब देखना होगा कि प्राइसेस में किस तरह की मूवमेंट बनती है। धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और गेहूं का पूरा मैथमेटिक्स भी समझाने के एक लिए। बात मैम और कहना चाहूँगा मैं आपको इसी में कि गेहूँ को सरकार को जो है चूँकि ये हमेशा बफर स्टॉक के आस-पास हम लोग आके रहते हैं, तो ऐसे जी। में सरकार को अगले साल के लिए इम्पोर्ट खोलने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जी। कि अगर ये सपोज़ करिए हम इसी तरह ह्यूमन क्राइसिस में रहेंगे तो प्राइसेज़ हमेशा ऊपर चलेंगे। अगर जी। सरकार को या देश के लोगों को मालूम होगा कि सरकार के अंदर खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, बहुतायत में माल है, तो हम्म। शायद प्राइसेज़ इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करेंगे। तो हमारी इंडस्ट्री के वेल लिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्ट को अगले साल खोलना बहुत ज़रूरी है। धर्मेंद्र जी, ये मांग सरकार से इंडस्ट्री की पिछले 2 सालों से लगातार रही है। देखिए किस तरह के हम इस बार रिएक्शंस यहाँ पर इस साल में आता हुआ देखते हैं। बट अगेन इंडस्ट्री बहुत से शुक्रिया ज़्यादा तो साथ हम जुड़ने के सीबीएसई से ये माँग करते रहते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दे। जी हाँ, ऑफ कोर्स धर्मेंद्र जी, इंडस्ट्री ने मांगा है और ऑफ कोर्स सरकार के पास कोई तथ्य होगा यहाँ पर, कोई अभी तक हमने ये खुलता हुआ नहीं देखा। ऑफ कोर्स ये साल भी इंपॉर्टेंट है, देखना होगा किस तरह के रिएक्शंस यहाँ पर आते हुए देखते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, ये तो बात हुई गेहूं की, जहाँ पर पूरा मैथमेटिक्स धर्मेंद्र जैन जी ने हमें समझाया है। लेकिन अब समझते